बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 132 घंटे बाकी हैं, इन बुरुज की किस्मत खुलने वाली है, इसके बारे से बात करेंगे। ओनली 132 आवर्स रिमेनिंग के बारे से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे टाइटल से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि 132 घंटे बाकी हैं। किस चीज के लिए बाकी है? मार्गे होना, कोई ना कोई मार्गे हो रहा है, कोई ना कोई डायरेक्ट हो रहा है। ये कौन सा प्लेनेट है, कौन सा बड़ा सैयारा है? तो ये वो सैयारा है जो जिसे हम कहते हैं जुपिटर यानी गुरु। जुपिटर यानी गुरु का मार्गे होना, वो भी 132 घंटे बाद। कुछ ऐसे ज़ोडिएक साइन होंगे जिनकी किस्मत खुलनी है, जो बहुत बेहतरीन वक्त देखेंगे। दूसरे सैयारे भी हैं, जैसे कि हम मार्स की अगर बात करें, या फिर हम वीनस की बात करें, या फिर हम बड़े सैयारों के अंदर राहु केतु की बात करें, या शनि सैटर्न के हवाले से बात करें, तो ये भी किस्मत खोलने के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मार्गे होना यानी कि जुपिटर का मार्गे होना, इसका मतलब सूरज से ये कुछ डिग्री की दूरी बनाए रखेगा और थोड़ा स्लो होगा अपने प्रोसेस में, अपने रोटेशन के, अपने ऑर्बिट में स्लो हो जाएगा। और स्लो होना, इसके हवाले से अगर हम स्लो की बात करते हैं तो ये हो जाता है वक्री। लेकिन अगर ये नॉर्मल स्पीड में आ जाए तो इसको हम कहते हैं मार्गे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मार्गे की बात कर रहे हैं तो ये तो खुशखबरी है कि ये स्लो पोजीशन से, जो ये चंद डिग्री की दूरी बनाया हुआ था सूरज से, अब वो नॉर्मलाइज होने वाला है। यानी नॉर्मलाइज होना यानी इसकी जो रोटेशन है ऑर्बिट में वो नॉर्मल हो जाएगी, इसके पावर्स ज़्यादा हो जाएंगे। और गुरु यानी जुपिटर अपने भरपूर पावर्स इन ज़ोडिएक साइन को देगा, जिनकी अभी हम बात करने वाले। वैसे मार्स की बात करें तो ये 45 दिन तक लगाता है एक ज़ोडिएक साइन में रहने के। इसी तरह से शनि की बात करें, सैटर्न की, तो 2.5 साल एक ज़ोडिएक साइन में लगाता है, गोचर करता है उसमें या ट्रांजिट करता है। इसी तरीके से अगर हम गुरु की बात करते हैं यानी जुपिटर की, तो ये 1 साल मुसलसल 1 साल तक किसी भी ज़ोडिएक साइन में रहता है, फिर जाके ये राशि परिवर्तन या अपना ज़ोडिएक साइन चेंज करता है। तो अलग अलग आप देख रहे हैं कि हर एक की है। यानी कि हम शनि की बात करें, और इसी तरह से एक और चीज राहु और केतु की बात करें, आप सब जानते हैं 1.5 साल, जैसे कि 30 अक्टूबर 2023 को अगर ये जैसे कि ट्रांजिट कर चुके हैं तो मई 2025 तक ये रहेंगे यानी पाइसेस के अंदर, और केतु इसी तरह विरगोज में। तो कहने का मतलब ये कि ये इनकी ड्यूरेशंस हैं। अब 1 साल गुरु, हम चूंकि अभी गुरु की बात कर रहे हैं, गुरु के मार्गे होने, डायरेक्ट पावर्स देने, और गुरु वैसे ही दौलत का सैयारा माना जाता है, आपकी प्रॉस्पेरिटी का, आपकी तरक्की का, आपकी दौलत का, आपके बैंक बैलेंस का। तो सोचें कि ये सारी चीज़ें अगर मिल जाती हैं तो इंसान की किस्मत ही खुल गई एक लिहाज से। ये किस्मत जब खुलती तब ये सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो ये वो ज़ोडिएक साइन होंगे जो कि नए साल में एंटर होते हैं, यानी 2024 में भरपूर दौलत समेटते हुए नजर आएंगे। अब ये कौन कौन से ज़ोडिएक साइन है, इसके हवाले से हम आपसे बात करते हैं। हमेशा की तरह पहला जो बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है वो है एरीज। बुर्ज हमल यानी मेष राशि, भरपूर तरीके से तरक्की करता हुआ, पैसा समेटता हुआ, तरक्की, तेज तरीन दौलत देखता हुआ, यानी यूं कहें कि हर मामला इसके बनते हुए, जो बिगड़े हुए काम है वो बनते हुए दिखेगा। 132 घंटे बाद आपकी खुद की राशि, आपकी खुद की ज़ोडिएक साइन के अंदर मार्गे होना, ये आपके लिए बड़ी खुशकिस्मती की अलामत रहेगी तमाम एरीज के लिए। और वो भी आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मार्गे होना बेहतरीन तरीके से बड़े बड़े फायदे आपको देगा। फर्स्ट हाउस वैसे भी आपकी सेहत का भी घर माना जाता है, आपकी अकल का, अकलानी ताकतों का घर माना जाता है। सेहत का अच्छा होना, जिम, योगा, एरोबिक्स करना, ये इनके लिए अच्छा रहेगा, और ये करते हुए भी नजर आएंगे, अपने आप को फिट रखते हुए या फुर्तीले रखते हुए। कंफर्ट जोन में जाना इनके लिए नामुमकिन रहेगा। पैसे कमाने का इतना जुनून रहेगा, 2024 में सख्त मेहनत करेंगे और अपनी गोल्स को अचीव करते हुए ये लोग नजर आएंगे। याद रखिएगा, गुरु यानी कि जुपिटर, इसकी दृष्टि आपके 5वें घर में, आपके 7वें घर में और आपके 9th हाउस के अंदर पड़ेंगे। 5वां घर किसका होता है? 7वां घर। जैसे 5वां घर की बात करें तो आपकी स्टडीज का, आपकी जो एग्जामिनेशन वगैरह आप देते हो, जो मेहनत करके आप पास हो जाते हो, तो उसका घर माना जाता है, और आपकी स्कॉलरशिप में कामयाबी का घर माना जाता है, और आपकी मेमोराइजेशन पावर का घर माना जाता है, जो कि बढ़ता हुआ नजर आएगा। 5वां घर आपके प्रेम प्यार का घर माना जाता है, आपकी लव स्टोरी का घर माना जाता है, जिनके रिश्ते, जिन एरीज के रिश्ते नहीं हुए उनके रिश्ते बनते हुए और शादी के योग बनते हुए वो लोग देखेंगे। इसके अलावा आपकी औलाद का घर माना जाता है, कंसीव का प्रोसेस, जो एरीज के औलाद नहीं है उनके कंसीव का प्रोसेस 132 घंटे के बाद जो ये ड्यूरेशन आएगा, 1 साल मुसलसल
यानी 1 साल तक मार्गे रहना गुरु का भरपूर तरीके से औलाद में भी बरकत देगा और कंसीव का प्रोसेस भी कामयाब होते हुए नजर आएगा। 7वें घर की हमने बात की, 5वें की हम बात कर चुके हैं। 7वां घर होता है हस्बैंड और वाइफ की रिलेशन का घर, यानी आपकी शादीशुदा जिंदगी का बेहतर होना, कॉन्फ्लिक्ट्स का, लड़ाई झगड़ों का दूर होना, दोस्तों से पैचअप होना, जो दोस्तों से लड़ाई झगड़ा हुआ है वो सही होना और बेहतर तरीके से पार्टनरशिप के बिजनेस में भी अच्छा फायदा हासिल करना, ये सब होते हुए आपको नजर आएगा। और कहने का मतलब ये कि 7वें के बाद अगर हम नवे घर की बात करें तो 9th हाउस तो आपके तमाम हाउस का वालिद कह लें या सबसे बड़ा घर माना जाता है, दैट इज हाउस ऑफ डेस्टिनी, यानी कि आपकी किस्मत का घर। और आपकी किस्मत खुलने में ये घर बड़ा एक्टिव रहेगा, यानी किस्मत का खुलना, आपके बिगड़े हुए काम बन जाना, मामलात का सुधर जाना, मौके मिलना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिलना, बहुत कुछ अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात, रिलीजन से, मजहब से करीब होना, ये भी इसकी शर्त है कि ये मजहब से आपको करीब करेगा, आप थोड़ा रिलीजियस हो जाओगे और होना भी चाहिए और इसका भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग देखोगे। याद रखिएगा, जिन एरीज की तलाक हो चुकी है, डाइवोर्स हो चुकी है, उनकी दूसरी शादी के भी योग बनेंगे। ये 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 132 घंटे बाद ये साल शुरू हो जाएगा और काफी हद तक आप इसका फायदा देखोगे। शादी के योग बनेंगे। जो ऑलरेडी शादी कर चुके हैं, दूसरी शादी की ख्वाहिश रखते हैं, उनकी ख्वाहिश का भी तकमील को पहुंचना या कामयाब होना ये मुमकिन हो सकेगा। वालिद के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो सही होता हुआ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपने वालिद के साथ होते हुए आपको नजर आएगी। अब अगर हम दूसरे बुर्ज की बात करें, दूसरे खुशकिस्मत तरीन बुर्ज की, तो वो है जेमिनाई, बुर्ज जौजा यानी मिथुन राशि। और मिथुन राशि के हवाले से बता दें, और हम गुरु की बात करें या फिर हम जुपिटर की बात करें, तो आपकी 11th हाउस या जेमिनाई के 11वें घर में ये मार्गे होने जा रहे हैं, वो भी 1 साल के लिए। और मार्गे होने का मतलब ये हो गया कि डायरेक्ट पावर्स इनको देंगे और 11वां घर इनके ऑल बेनिफिट्स का, यानी तमाम तरह फायदों का घर माना जाता है। हर चीज में फायदा, हर घर के फायदे के हवाले से उसका एक्टिव होना, आपको हर तरफ से फायदा मिलना, चाहे वो अज़दवाजी जिंदगी हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे आपका कारोबार हो, जॉब हो, सोर्सेज ऑफ इनकम हो, या बैरून मुल्क से जो पैसा आता है वो हो, कोई भी काम आप करते हो उसमें भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। इसके अलावा आपके हाई प्रॉफिट्स का घर भी माना जाता है 11th हाउस को, आपके प्रोग्रेस, आपकी तरक्की का घर भी माना जाता है, तो तरक्की करते हुए नजर आओगे इस 1 साल में। और प्लस 2024 आपकी तरक्की का साल, आपकी प्रॉस्पेरिटी का साल, आपके आगे बढ़ने का साल और आपके हाईएस्ट इनकम कमाने का, सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाने का साल करार पाएगा। याद रखिएगा, गुरु यानी जुपिटर की दृष्टि 3rd हाउस पे पड़ना आपकी मेहनत का 100% वसूल होना, यानी आप थोड़ी मेहनत करोगे, आपका रिजल्ट उसका बेहतरीन मिलेगा, ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। अपनी जॉब को लेके, अपनी जॉबलेसनेस को लेके, अपने लेजीनेस, अगर कहीं आप लेजी हो गए थे तो वो भी दूर होता हुआ नजर आएगा इस दौरान में। और तरक्की करते हुए, कोई नया काम करते हुए, कोई नया कारोबार या जॉब करते हुए आप लोग नजर आओगे। आपके प्रमोशंस के योग बनेंगे, आपकी नई नौकरी मिलना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी, तगड़ी सैलरी के साथ जॉब पे लगना, ये भी मुमकिन होता हुआ आपको इस साल के अंदर यानी 2024 में नजर आएगा। तीसरी खुशकिस्मत तरीन बुर्ज हमारी लिस्ट में है, वो है लियो यानी सिंह राशि। और आप सब जानते हैं सिंह इज द किंग और इनका जो रूलिंग लॉर्ड है वो भी सूरज है, तमाम सैयारों का शहंशाह या बादशाह। अब इनके लिए तो सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि इनके 9th हाउस के अंदर, इनके भाग के घर में, इनके किस्मत के घर में गुरु जो है यानी जुपिटर मार्गे हो रहा है। और किस्मत के घर में मार्गे होना तो ये तो जबरदस्त बड़ा ब्लास्ट कह लें कि हर लिहाज से बेहतरीन रिजल्ट इनको मिलने। किस्मत चूंकि माजी में 1.5 साल आपके फेवर में अच्छे से नहीं रही, बहुत सारे मसले आपको वे काम बनते बनते बिगड़ गए या रुक गए या आपकी ख्वाहिशात की तकमील नहीं हो पाई। अब ऐसा नहीं होगा, ख्वाहिशात की तकमील करते हुए, लग्जरियस लाइफ में एंटर होते हुए और खूब मेहनत करते हुए उसका बेहतरीन रिजल्ट भी आपको मिलेगा, क्योंकि किस्मत टोटली आपके फेवर में रहेगी। कॉन्टेस्ट में, किसी कंपटीशन में, किसी भी इम्तिहान में कामयाबी लेना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा और कामयाब होते चले जाओगे। एक लाइन लग जाएगी कामयाबियों की जो कि 2024 में आप देखोगे। और इनका गोचर, इनका ट्रांजिट चांद के ऊपर होना, वो भी आपके 9th हाउस में चांद के ऊपर होना, आपकी टेंशंस को रिलीज करना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों को दूर करना और एक नए सिरे से अपने काम को आप शुरू करोगे। तेज तरीन दौलत कमाना आपके लिए बहुत आसान होगा। क्रिएटिव रहोगे, इनोवेटिव रहोगे, आपका थॉट प्रोसेस बहुत काम करेगा। सही फैसले, टाइमली वेल टेकन डिसीजंस ले सकोगे, जिसकी वजह से कामयाबी आपको मिलेंगी। उसके अलावा 5वें घर में भी दृष्टि पड़ना यानी कि गुरु की, जुपिटर की, और ये 5वां घर आपका प्रेम प्यार का, आपके एजुकेशन का, औलाद कंसीव करने का घर माना जाता है। औलाद का होना पॉसिबल होगा,
आइंदा 2024 में जिनके औलाद नहीं है तो उन तमाम लियोस के लिए औलाद का होना बहुत ही बेहतरीन रहेगा। और प्रेम प्यार के रिश्ते अच्छे बनेंगे, अपनी बॉन्डिंग, आपकी लव लाइफ, आपकी लव स्टोरी के अंदर आपकी बॉन्डिंग अपने पार्टनर से अच्छी बनेगी। पढ़ाई में ध्यान रखना, डिस्ट्रैक्शन कम से कम होना, अच्छे मार्क्स लेना, स्कॉलरशिप का मिलना, ये भी मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। और साथ में आपकी औलाद अगर ट्रैक पे नहीं है, आपकी बात नहीं मानती, बदतमीजी करती है, या फिर यूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा गलत संगत में चली गई है, ड्रग अब्यूज़ में चली गई, तो उससे भी बाहर आते हुए आपको नजर आएगी। और कहीं अगर बड़ी औलाद है तो कहीं जॉब करना, कोई कारोबार करना और आपका हाथ बटाना, ये भी मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। अब हम बात करेंगे लिब्रास के हवाले से, बुर्ज मीज़ान के हवाले से। ये भी लकीएस्ट ज़ोडिक साइन में शामिल होगा। और इनके सबसे बड़ी बात, इनके 7th हाउस के अंदर गुरु यानी जुपिटर का मार्ग होना और 1 साल तक मार्ग होना, यानी 1 साल तक अपनी शादीशुदा जिंदगी के हवाले से टेंशन फ्री जिंदगी गुजारना। सोचे अगर एक शादीशुदा जिंदगी में टेंशन फ्री लाइफ हो तो क्या बात है, यानी आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी होगी, अपनी पार्टनर से अच्छी बॉन्डिंग का होना, घूमते फिरते सैर सपाटा, रेस्टोरेंट वगैरह, समंदर किनारे, दरिया किनारे, ये सब होता हुआ नजर आएगा। बेहतरीन आपका ये 1 साल गुजरेगा, क्योंकि आपके 7वें घर में इसका गोचर, इसका ट्रांजिट होना बड़ा मुबारक साबित होगा आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए। आपके पार्टनरशिप का कोई बिजनेस करते हो तो पार्टनरशिप के बिजनेस में भी बड़ा बूस्ट देखोगे, अच्छा पैसा आता हुआ आपको वहां से नजर आएगा। आपके सारे रिलेशंस को बेहतर करते हुए नजर आएंगे, आपके फैमिली अफेयर्स अच्छे होंगे, आपकी फैमिली बॉन्डिंग अच्छी होगी, यूनाइटेड फैमिली की तरह रहोगे। और माजी में जो भी कॉन्फ्लिक्ट अपने रिश्तेदारों को लेके, अपने दोस्तों को लेके, अपने सीनियर्स बॉसेस को लेके थे, वो सब खत्म होते हुए, इवन अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम्स थे उसको भी सही करता हुआ ये नजर आएगा। इसके अलावा इसकी दृष्टि 11th हाउस पे, इसकी नजर 11th हाउस पे गुरु की यानी जुपिटर की पड़ना, ये आपके डिजायर्स, आपकी जो ख्वाहिशात है उसकी तकमील का होना, यानी आपकी ख्वाहिशात मुकम्मल होते हुए देखोगे, आपके जो अधूरे काम है वो मुकम्मल होते हुए देखोगे, जो ख्वाहिशात आपकी है वो पूरी होंगी, यानी जैसा आप चाहते तो वैसा आपको वक्त को जाते हुए देखोगे। और आपके फेवर में किस्मत का होना ये भी बेहतरीन रहेगा। कोई महंगा आइटम, कोई लग्जरियस आइटम लेना आपको 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ेगा। पैसा इतना होगा आइंदा साल में यानी 2024 में कि बहुत कुछ अपने लिए कर सकोगे, अपनी ख्वाहिशात की तकमील भी कर सकोगे। याद रखिएगा आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा, आपकी क्रिएटिवनेस, आप क्रिएटिव रहोगे, इनोवेटिव रहोगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का बूस्ट होना, विल पावर का बढ़ जाना, ये भी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने में मदद देगा। और आपके ऊपर पैसे कमाने का जुनून तारी होना आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा और आप चैन से नहीं बैठोगे जब तक अच्छा पैसा आप बना नहीं लोगे नेक्स्ट ईयर में यानी 2024 में। आपका फेमस होना, आपका नाम होना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, ये भी मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। नॉलेज बढ़ते हुए, ज्ञान जिसे कहते हैं या नॉलेज जिसे कहते हैं, वो बढ़ते हुए नजर आएगी। घंटों किसी भी टॉपिक पे आप बात कर सकोगे। और फर्स्ट हाउस का एक्टिव होना एक तो ज्ञान का, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, दूसरा स्पिरिचुअल करेगा। आप रिलीजियसली काफी ज्यादा लिबरास जो है वो स्पिरिचुअल हो जाओगे, मजहब की तरफ रुझान बनेगा और ये भी तरक्की का जामिन बनेगा। तीसरे घर में दृष्टि होना, आपके सोशल मीडिया आइकन बन जाना या सोशल मीडिया के हवाले से पैसा कमाना, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ऐसा यूट्यूबर भी फ्लरिश करोगे, अच्छा पैसा कमाओगे। कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम करते हो, चाहे डेटा एंट्री का काम है, चाहे वर्चुअल असिस्टेंट हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वीडियो बनाते हो या कोई काम करते हो, तो उसमें भी भरपूर पैसा कमाने के आपके इम्कान बढ़ जाएंगे। 5वां बुर्ज जो हमारी लिस्ट में शामिल है वो है स्कॉर्पियंस। मल्टी टैलेंटेड बुर्ज है और बेहतरीन तरीके से किस्मत का इनके फेवर में होना, प्लस इनके 5वें घर का एक्टिव होना, यानी कि प्रेम प्यार के रिश्ते अच्छे होना, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, अपने पार्टनर के साथ रहना, माजी की तलखियों को बुला के नए सिरे से जिंदगी स्टार्ट करना। स्टूडेंट्स अगर स्कॉर्पियंस है तो बेहतरीन रिजल्ट देखना, अच्छे एग्जाम में अच्छे नंबर लेना और हर लिहाज से मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, तालीमी लिहाज से बेहतरीन करना। और औलाद के हवाले से अगर परेशान है स्कॉर्पियंस, औलाद नहीं हो पा रही, तो कंसीव का प्रोसेस कामयाब होना ये भी पूरे साल में नजर आएगा। 2024 में औलाद के हवाले से खुशखबरी भी आप सुन सकोगे। मीन्स के 5वें घर का एक्टिव होना बहुत कुछ आपके मामला सही करता हुआ नजर आएगा, तालीम के हवाले से, प्रेम प्यार के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। फिर 7वें घर का एक्टिव होना आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस को अच्छा करेगा, जो माजी में लड़ाई झगड़े थे वो सही होते हुए, घूमते फिरते सैर सपाटा करते हुए नजर आओगे, अच्छा खर्चा करते हुए नजर आओगे। लेकिन कहने का मतलब कि आपकी मैरिड लाइफ काफी बेहतर होते हुए आपको नजर आएगी। हर लिहाज से पैसे का भी सुकून रहेगा, पैसे का सुख, यानी कि 10वें घर का एक्टिव होना, 10th हाउस एक्टिवेट होना, मीन्स आपके करियर में एक बड़ा बूस्ट आना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा, बोनस का मिलना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना। कारोबार के हवाले से अच्छी खबर सुनोगे, कारोबार का बढ़ना, कारोबार का सही चलना, तेज रफ्तारी से चलना और अच्छा पैसा आपको देना।
ये सब भी होते हुए आप देखोगे। हर लिहाज से हर मैदान में देखें तो स्कॉर्पियंस अच्छा करते हुए नजर आएंगे पूरे साल 2024 के अंदर। अब इसके बाद हम छठे बुर्ज की बात करें तो वो है धनु राशि यानी सैजिटेरियस यानी गुरु, जुपिटर की अपनी खुद की ज़ोडिक साइन, अपनी खुद की राशि। और आपके पांचवें घर में गुरु का ट्रांजिट करना यानी कि इसका मार्गे होना पांचवें घर में, आप समझ गए कि प्रेम प्यार का मसला आपका हल हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी, बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे, अपने पार्टनर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, माजी में जो क्लैशेस थे, जो ईगो क्लैशेस थे या ट्रस्ट इश्यूज थे, उसका दूर होना, हर लिहाज से अपने प्रेम प्यार के अंदर एक अच्छा ऊपर जाता हुआ ग्राफ आपको नजर आएगा, बेहतरीन रिलेशंस आपके बनेंगे। और फिर पढ़ाई में अच्छा ध्यान लगना, स्कॉलरशिप का मिलना और बैरन मुल्क जाके तालीम हासिल करना ये मुमकिन होगा। और साथ ही साथ आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना, यानी डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगे और पढ़ाई में सही तरीके से आप पढ़ाई कर पाओगे, ये भी मुमकिन होगा। औलाद के कंसीव करने का प्रोसेस आपका कामयाब रहेगा सेजिटेरियंस का। और 2024 में औलाद की बड़ी खुशखबरी भी सुन सकते हो, कारोबार अच्छा चलेगा, जॉब अच्छा चलेगा, सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ते हुए इनामी रकम का लगना, प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम लगना, या फिर क्रिप्टो, शेयर मार्केट और गोल्ड के रेट्स का बढ़ना, ये भी भरपूर तरीके से मुनाफा देता हुआ आपको नजर आए। गुरु का जुपिटर का ये मार्ग होना पावरफुल होना, आपकी औलाद अगर बीमार थी, कोई वायरल इन्फेक्शन, फ्लू या कोई और मसले थे, वो सही होते हुए नजर आएंगे। औलाद की तरफ से खुशखबरी भी सुनोगे और प्लस ये कि औलाद का ट्रैक पे रहना या गलत संगत छोड़ के आपकी बात मानना, बदतमीजी छोड़ देना, ये सब भी होते हुए आप लोग देखोगे। डिसीजन मेकिंग में जो प्रॉब्लम्स थे वो सही होते हुए और सही फैसले लोगे, टाइमली वेल टेकन डिसीजन, जिसकी वजह से भरपूर फायदा अपनी जॉब में, कारोबार में, अपने तमाम मामला जिंदगी में आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। और गुरु की जुपिटर की 5वीं दृष्टि का 9वें घर में, 9th हाउस में, आपकी किस्मत के घर में टोटली किस्मत को पलट देना, यानी किस्मत को आपके फेवर में, डेस्टिनी को आपके फेवर में करना और किस्मत का भरपूर साथ होना पूरा साल आपका बेहतरीन बनाएगी। सेजिटेरियंस तरक्की करते हुए नजर आएंगे, अच्छा पैसा समेटते हुए, तेज तरीन दौलत समेटते हुए नजर आएंगे। कोई रुकावटें थी, कोई यूं कह लें कि काम रुके हुए थे, काम बिगड़े हुए थे, वो बनते हुए नजर आएंगे। कोर्ट कचहरी के केसेस में थे या पुलिस केस बना हुआ था, FIR कटा हुआ था, किसी वजह से आपको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, उससे बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे। जमीन और जायदाद के मसले थे वो भी सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। 11th हाउस में इसकी दृष्टि पड़ना यानी कि तरक्की होना, तेज तरीन तरक्की करना, बिजनेस को अच्छा बनाना, बिजनेस के लिए इन्वेस्टर्स का मिलना या फिर लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ ले जाना, मल्टीपल फ्रेंचाइजीज या ब्रांचेस बनाते चले जाना, अपने बिजनेस को बढ़ाते चले जाना, ये सब मुमकिन होगा आपका 2024 में। और आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का बढ़ना, प्राइस बॉन्ड इनामी रकम का लगना, शेयर मार्केट, गोल्ड, क्रिप्टो के रेट्स बढ़ना जिससे भरपूर फायदा होना। इसके अलावा पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, सर दर्द, माइग्रेन या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम से वो दूर होते हुए आपको इसमें नजर आएंगे। इसके बाद 7वां जो बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल, लकीएस्ट 7 बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है, वो है एक्वेरियस, बुर्ज दल, कुंभ राशि। इनके केस में अगर देखा जाए तो गुरु यानी कि जुपिटर इनके 3rd हाउस के अंदर मार्गी होगा, याद रखिएगा। तो तीसरे घर में इनका मार्गे होना, डायरेक्ट पावर्स आपको देना और दृष्टियां इनकी किन किन हाउसेस में पड़ेगी, तीसरे, 7वें और 11वें घर में, यानी यूं कह लें कि 7वें, 9वें और 11वां, ये एक्यूरेट है, 7वें, 9वें और 11वें घर के अंदर इनकी दृष्टि पड़ना भरपूर तरीके से। 7वां घर आपकी शादी के घर, 9वां घर आपकी किस्मत का घर, 11वां घर आपकी प्रोग्रेस का घर, आपकी प्रॉस्पेरिटी का, आगे बढ़ने का घर, तरक्की करने का घर, हर लिहाज से बेहतरीन फ्यूचर आप लोग देखोगे तमाम एक्वेरियंस। और 7वां घर आपकी शादी का घर, यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे रहेंगे, आपकी बॉन्डिंग अपने पार्टनर से बेहतरीन होते हुए, माजी के इख्तलाफात भुलाते हुए नए सिरे से जिंदगी गुजारते हुए या घूमते फिरते सैर सपाटा करते हुए नजर आओगे नेक्स्ट ईयर 2024 में। और इसकी इब्तदा शुरू से ही हो जाएगी, मीन्स के बेहतरीन रिजल्ट आपको अपने मैरिड लाइफ के हवाले से मिलेंगे। रिश्ते नहीं बन पा रहे, रिश्ते नहीं हो रहे, शादी के योग नहीं बन रहे, या तलाक हो गई है, दूसरी शादी नहीं हो रही, या पहली शादी के बाद दूसरी शादी करना चाहते वो नहीं हो रहे, ये सब भी मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। और बिगड़े हुए काम को बनना, जैसे 9th हाउस भी एक्टिवेटेड है तो किस्मत का घर आपके फेवर में, बहुत सारे आपके काम बनते हुए और तरक्की करते हुए, पैसा समेटते हुए, तेज तरीन दौलत समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। बैरन मुल्क जाने का दौरा बनना, बैरन मुल्क जाना, तरक्की करना, पैसा कमाना, जॉब करना, ये भी मुमकिन रहेगा। आखिरी बुर्ज पाइसेस के हवाले से अगर हम बात करें, बुर्ज खुद मीन राशि के हवाले से, तो इनकी किस्मत का घर एक्टिवेट होना, यानी कि किस्मत का इनके फेवर में रहना, यानी गुरु का मार्गे होना, पावरफुल डायरेक्ट पावर्स इनको देना भरपूर तरीके से 2024 इनके लिए बेहतरीन बनाएगा। किस्मत का इनके फेवर में होना, हर मुश्किल काम को आसान तरीके से करेंगे और यूं कह लें कि तेज तरीन रिजल्ट का मिलना,
पैसा तेज तरीन तरीके से आना, दौलत तेज तरीन तरीके से समेटना, बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क जाके वहाँ जॉब या कारोबार करना, रास्ते की सारी रुकावटें दूर होना, दिमाग का सही चलना, यानी कि इनका थॉट प्रोसेस का बढ़ना, क्रिएटिव रहना, इनोवेटिव रहना और पैसे कमाने का जुनून सर पे तारी रहना जो इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। 2024 में बेहतरीन तरीके से पाइसेस भी ऊपर आते हुए, तरक्की करते हुए, लग्जरियस लाइफ को अडॉप्ट करते हुए, अपनी मुश्किलात को आसान करते हुए, मजहब से करीब रहते हुए, हर लिहाज से एक बेहतरीन जिंदगी गुजारते हुए अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में एक अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका जो 7th हाउस भी एक्टिवेट रहेगा, 5th हाउस भी एक्टिवेट रहेगा, तो पढ़ाई के मामला अच्छे रहेंगे और एज ए स्टूडेंट भी फ्लरिश करेंगे, अच्छा वक्त देखेंगे, अच्छे रिजल्ट्स का आना। उसके अलावा प्रेम प्यार के रिश्ते इनके अच्छे होंगे और रिश्तों के योग भी बनेंगे। रिश्तों के योग बनना, जिनकी शादियां नहीं हुई उन पाइसेस की शादी होना या दूसरी शादी होना, या फिर जिनकी तलाक़ें भी उनकी दूसरी शादी होना, ये भी मुमकिन बनाएगा। हर लिहाज से रिश्ते अच्छे और औलाद कंसीव होना, अगर औलाद नहीं हुई है 2024 में ऐसा कुछ मौका आएगा कि औलाद का कंसीव होना या मेडिकल प्रोसेस कामयाब होना, ये देखेंगे। इसकी वजह से औलाद की खुशखबरी भी 2024 में सुन सकेंगे। कहने का मतलब हर लिहाज से एक बेहतरीन साल इन तमाम बुरूज का रहेगा। तरक्की करते हुए, तेज तरीन दौलत समेटते हुए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए, अपने हर एक चीज को मुकम्मल होते हुए ये लोग देखेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।